हम लोग आज ईमेल इंजेक्शन डेटा इंजेक्शन थ्रू ईमेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग जो कैटेगरी सपोर्ट करने वाले हैं, इसमें हमारे स्कोप 1, 2, 3 की टोटल 13 कैटेगरी कवर करेंगे, जिसमें स्टेशनरी कंबशन, परचेज गुड, मोबाइल कंबशन, परचेज इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग एंड स्टीमिंग, परचेज गुड एंड सर्विसेज, कैपिटल गुड, वेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस ट्रैवल एंड फ्यूल एंड एनर्जी। लॉजिस्टिक इसमें नहीं है, अभी फ़िलहाल नहीं है। वो एम्प्लॉय कम्यूट अभी बिल्ड हो रहा है, जैसे बिल्ड हो जाएगा जिसका एआई फ्लो बना है ना, जिसका फ्लो बना हुआ है एआई का, वही अभी इंटीग्रेट करिए। बिजनेस एम्प्लॉय कम्यूट अभी बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बना है बट सैस वैकेंसी इंटीग्रेशन नहीं है, तो वो अभी डिसेबल कर रखा है। जैसे ही वो बन जाएगा तो ये इनेबल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब इसमें इंजेक्शन के लिए बेसिकली इसमें हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। अभी क्या था कि जो मैनुअली इंजेक्शन हो रहा था, क्योटो में लॉगिन करके यूज़र को हम जाके मैनुअली एक एक एंट्री करनी होती थी, आइदर फॉर्म एंट्री और बल्क अपलोड और विद एआई फ्लो। एआई फ्लो में हमारे दो चीज़ें थी, एक तो CSV फ्लो था और PDF फ्लो था। ठीक है, तो CSV और PDF फ्लो में मतलब हम लोग इंजेक्शन तो कर पा रहे थे, बट उसमें क्या थोड़ा सा मैनुअल इंटरवेंशन था कि यूज़र को मैनुअली जाके एक एक PDF अपलोड करना था, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकन था, इसलिए ईमेल फ्लो बनाया गया, जिसमें हम क्लाइंट को एक फ्रीडम दे रहे हैं कि वो डायरेक्टली या ERP में अगर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है तो ठीक है, या फिर जितने भी उसके पास इन्वॉइसेस हैं, चाहे वो PDF हो, चाहे वो CSV हो, चाहे वो एक्सेल में हो, वो सारे के सारे एक साथ अटैच करके भेज सकता है हमारे सिस्टम को, और वो अपने आप सारी चीज़ें इंजेस्ट हो जाएंगी क्योटो में। ठीक है, तो ये मोटो था हमारा, इसी के लिए ये ईमेल इंजेक्शन फ्लो बनाया गया। तो बेसिकली अभी क्या रिक्वायरमेंट होगी इस फ्लो को एग्जीक्यूट करने की, वो रिक्वायरमेंट होगी हमारे पास, क्लाइंट के पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे वो ईमेल भेजेगा विद अटैचमेंट। मतलब जो भी उसे कार्बन अकाउंटिंग के लिए इंजेक्शन करना है, चाहे वो बिल हो गया, चाहे CSV हो गया, चाहे एक्सपोर्टेड डेटा हो गया फ्रॉम ERP सिस्टम, वो अटैच करेगा उस फाइल के साथ और सेंड कर देगा उस पर्टिकुलर ईमेल पे, और फिर वो डेटा ऑटोमेटिकली इंजेस्ट हो जाएगा हमारे क्योटो में। बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये भी है कि वो जो ईमेल आना चाहिए वो हमारे मतलब जिस पर्टिकुलर ईमेल से वो ईमेल आएगा हमारे पास, वो रजिस्टर होना चाहिए क्योटो पे। जैसे हमारा कोई एक क्लाइंट है ना, उस क्लाइंट का एटलीस्ट वो सब मेंबर होना चाहिए, सब क्लाइंट होना चाहिए। क्लाइंट खुद भेज सकता है, सब क्लाइंट भी भेज सकते हैं, दोनों भेज सकते हैं। तो इंटरनली हम लोग जैसे ही वो ईमेल आता है उससे डिटेक्ट करते हैं कि ये हमारा सब क्लाइंट है कि क्लाइंट है, फिर उससे क्लाइंट आईडी निकालते हैं, फिर उससे इंजेक्शन करते हैं। ठीक है, इंटरनली। तो ये रिस्ट्रिक्शन है कि हमारा वो ईमेल आईडी जिससे ईमेल भेजा जा रहा है वो हमारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब दूसरी चीज़ होती है कि हमारा एग्जैक्टली हम क्या क्या चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या क्या मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब हम लोग फॉर्मेट कौन कौन से सपोर्ट करेंगे, और फॉर्मेट के बाद हम लोग एग्जैक्टली मतलब एक्नॉलेजमेंट कैसे देंगे यूज़र को, मतलब क्लाइंट को क्या एग्जैक्टली फेल हुआ कि पास हुआ, ये सब सारी चीज़ें कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ओके, उससे पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जैसे हमारा जो कोर फीचर है, इसमें हम लोग मल्टी फॉर्मेट सपोर्ट कर रहे हैं, CSV एक्सेल भी सपोर्ट कर रहे हैं, PDF भी सपोर्ट कर रहे हैं, और सिंपल इसमें फाइल ड्रॉप करनी है आपको ईमेल में, और इसमें हम कवर कर रहे हैं स्कोप 1, 2, 3 की प्रोटोकॉल्स। और इसमें हम लोग ऑटोमेटिकली मतलब कुछ और स्मार्ट फीचर डालेंगे, जैसे कि अगर साइट अवेलेबल नहीं है तो ईमेल में यूज़र मेंशन कर सकता है कि इस पर्टिकुलर डेटा के लिए इस साइट को आपको यूज़ करना है। पार्टनर नहीं अवेलेबल है तो पार्टनर ऑटोमेटिकली AI क्रिएट करेगा, जो भी पार्टनर अवेलेबल होगा उस इनवॉइस में या डॉक्यूमेंट में वो क्रिएट करेगा, फिर इंजेस्ट करेगा। और कैटेगरी का डिटेक्शन, स्कोप डिटेक्शन होगा। जैसे अभी क्या होता है क्योटो में, हमें क्लाइंट को पहले चूज़ करना होता है कि किस कैटेगरी के अंदर हम डेटा को इंजेस्ट करने जा रहे हैं, किस स्कोप के अंदर इंजेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक डिटेक्शन होगा कि इस कैटेगरी, इस स्कोप के अंदर हम डिटेक्ट करने जा रहे हैं। बट लेट्स से अगर हम बात करते हैं परचेज इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, इन सब की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि बिल एग्जैक्टली सेम है। यहाँ आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है AI के लिए कि आखिर किस कैटेगरी की बात हो रही है।
है ना। तो यहाँ पर अगर यूज़र चाहता है कि हमारा किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी में जाए तो वो भी मेंशन कर सकता है कि इस फाइल को इस कैटेगरी में इंजेस्ट करना है, ठीक है, वो ईमेल में लिख सकता है। तो यहाँ पर उसे फ्रीडम है साइट को मैप कराने की, पार्टनर को मैप कराने की और कैटेगरी को मैप कराने की। वैसे तो एआई अपने ऑटोमेटिकली इंजेस्ट करेगा, बट अगर वो चाहता है कि नहीं, हो सकता है कि एम्बिगिटी हो सकती है एआई की तरफ से, तो वो अपनी तरफ से चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता है, ठीक है। शेयर स्टॉक। ओके, ओके। तो मेरा ये एक छोटा सा डाउट था। एक तो मेरे को थोड़ा क्लाइंट और सब क्लाइंट वाला फ्लो समझना था। फॉर एग्जांपल आप हो, मैं आपकी वेंडर हूँ, मुझे डेटा इंजेस्ट करना है आपका। वेंडर तो नहीं होना चाहिए, सप्लायर। एक ही बात तो सप्लायर क्यों इंजेस्ट करेगा? वो तो आपने बोला ना क्लाइंट और सब क्लाइंट, इसकी डेफिनेशन क्लाइंट और सब क्लाइंट, जैसे आपका एक जीलेक है, जीलेक में मल्टीपल ईमेल आईडी हम अटैच करके रखते हैं, है ना। जो यहाँ पर साइट हम लोग ऐड करते हैं ना, यहाँ पर एक्सेस रोल्स। कहने का मतलब है, अगर आप अशोक लेलैंड हो तो आपका जो पीओसी है, जिसके आईडी से लॉगिन करते हो आप लोग, जिसको वो है एक्सेस है, उसी की आईडी से इंजेस्ट हो सकता है। तो इस ये हो गया क्लाइंट। हाँ, सब क्लाइंट क्या हुआ? कोई और मैं बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पर बेसिकली अब जैसे हमारा ये जो है, ये एक अभी फिलहाल डेमो वाला है, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन या क्लाइंट क्रिएट किया होगा, ठीक है। इसकी कोई एडमिन की ईमेल आईडी होगी। अब उसके बाद इसके अंदर हमने मल्टीपल ये जो ईमेल आईडी ऐड करी है, इनको हम सब क्लाइंट बोल रहे हैं, ठीक है। हम तो कोई मतलब वो हाँ हर एक साइट का कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा, हाँ, वो उस साइट का डेटा ऐड कर रहा होगा, हाँ, तो वो साइट का भी चला जाएगा। और अगर जो एडमिन है मेन, वो अगर किसी दोनों का ऐड करेगा तो दोनों जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स के अंदर में डेट आती है। फॉर एग्जांपल मैंने अप्रैल का बिल भरा, मैंने 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का अपना बिल भरा, लेट से 40,000 रुपये आए, और मैंने वो बिल भरा 15 मई को, मेरे पास बिल 15 मई को आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे वो होंगे, तो डेट सही उठाई जाएगी। मतलब वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, जो डेट हमारे पास कस्टमर देता है ना एआई वाले फ्लो के थ्रू, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से महीने का बिल है, कब भरा जा रहा है। प्लस चलो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स एग्जैक्ट आ रहे हैं तब तक ठीक है, मतलब तब तक ये फ्लो अच्छा काम करेगा। बट एक मेजर पॉइंट क्या आएगा, जैसे एम्बुडू का बिल था, आपने देखा था ना कितना डिस्क्रिपेंट और वियर्ड सा बिल था। उन्होंने सिर्फ लिखा था 18 मई को उनने बिल भरा, ये नहीं लिखा इलेक्ट्रिसिटी का कौन कौन से महीने का आया। फिर वो कह रहे हैं कि हमने 12 जून को भर दिया, फिर वो बोल रहे हैं 18 सितंबर को भर दिया, बीच का बिल हमें नहीं पता है कि कौन से फ्लो से कैसे चल रहा है। तो वो कोई इशू नहीं होगा, मतलब जहाँ पे हमें सिंगल डेट ही मिले, स्टार्ट डेट एंड डेट मैंडेटरी हो कई जगह पे जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं, तो उसमें कैसे बिहेव करेगा ये? हम मैंडेटरी फील्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको देखिए देना पड़ेगा, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है मैंडेटरी फील्ड्स की। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में एटलीस्ट क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी फीचर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ये मैपिंग वगैरह होगी। इसके बाद हम लोग रियल टाइम अपडेट्स भी देंगे, स्टेटस क्या फेल हो गया है रिकॉर्ड, या फाइल फेल हो गई है, कितने सक्सेस हुए, कितने फेल हुए, कितने डुप्लीकेट थे, पूरा फीडबैक हमारा ईमेल के थ्रू ही जाएगा। अभी एक एक डेमो में करके देखेंगे, है ना। सो बेसिकली ये हमारा ईमेल इंजेक्शन है। फर्दर हम लोग एपीआई इंटीग्रेशन पे भी काम कर रहे हैं, मतलब अभी पिक नहीं किया गया बट इस पे भी चल रहा है काम कि डायरेक्ट एपीआई को इंटीग्रेट करें वो अपने ईआरपी सिस्टम में और हमारा फ्लो पूरा चल सके। बैच प्रोसेसिंग ऑलरेडी हम लोगों का इम्प्लीमेंटेड है, जो हमारा बल्क अपलोड और वो है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि कैसे इंजेस्ट करेंगे, बट इंजेस्ट करने से पहले वही बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी में क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन से फील्ड मैंडेटरी हैं, कौन कौन से ऑप्शनल हैं, कौन कौन से आइदर और करके हैं, ठीक है। तो ये एक शीट बनाई है जिसमें मैंने मतलब लिस्ट आउट कर रखा है। सो बेसिकली जो रेड वाले हैं मस्ट हैव है, और ये जो स्काई कलर है वो आइदर और है, और येलो वाले ऑप्शनल है। तो जैसे इसकी बात करते हैं स्टेशनरी कंबशन, ठीक है, जिसमें साइट आईडी मस्ट है ना। अब साइट आईडी की जब हम बात करें तो साइट आईडी और पार्टनर के लिए हम लोगों ने एक फ्रीडम दे रखी है, या तो वो CSV में होना चाहिए,
या फिर हम ईमेल में मेंशन करेंगे कि इस पर्टिकुलर फाइल के लिए ये साइट आईडी होगी। ठीक है हिमांशु, वाह हिमांशु, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूल कौन सा यूज़ हो रहा है, ऑब्वियसली ये चाहिए, अदरवाइज हम एमिशन नहीं ले पाएंगे। फिर उसके बाद आइदर स्पेंड बेस होगा, एक्टिविटी बेस होगा। तो अगर हमारा एक्टिविटी बेस है तो उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए, कौन सी यूनिट हो मतलब जो मेजरमेंट यूनिट है वो होनी चाहिए। अब ये तो स्पेंड बेस सॉरी एक्टिविटी बेस हो गया। अब जब हम स्पेंड की बात करेंगे तो अमाउंट मस्ट है, ठीक है, अमाउंट मस्ट होना चाहिए, बट करेंसी ऑप्शनल है। करेंसी ऑप्शनल इसलिए रखा गया है कि अगर करेंसी वो यूज़र मेंशन नहीं करता है तो एआई जो भी रिकॉर्ड्स हैं उस फाइल में उनसे डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं मिला उसे रिकॉर्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट INR सेट कर देगा। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने मान लो 10 रिकॉर्ड थे, 10 में सिर्फ एक में USD लिखा हुआ था तो उस USD को पूरे में रेप्लिकेट कर देगा एआई। ठीक है, ये भी हो सकता है। और अगर कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट INR। अगर INR नहीं है, उसमें कहीं लोकेशन मेंशन है तो लोकेशन से प्रेडिक्ट करेगा कौन सी कंट्री है, उस कंट्री का करेंसी सेट कर देगा। अगर एक्सप्लिसिटली करेंसी मेंशन है तो वो वही रखेगा। ठीक है। अब इसके लिए कुछ करेंसी में ऐसे भी हो सकता है, कोई रुपीज़ लिख सकता है, कोई सिंबल बना सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बट अभी CSV में ये हैंडल कर लिया गया है, चाहे आप उसको साइन में भेजो, चाहे रुपीज़ में लिख के भेजो, चाहे जो भी करो, उसको ISO कोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब ये फ्रीडम है, अब करेंसी किसी भी तरीके से भेज सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शनल फील्ड है। ऑप्शनल तब होगा जब हम डिटेक्ट कर पाएंगे, करेंसी नहीं है तो फिर INR। ठीक है, क्लियर क्लियर है ना? हाँ, यहाँ मेरा एक डाउट है। अब हम रियल टाइम सिनेरियो का एक केस लेते हैं। मैंने बिल भर दिया, वही वाला सेम सिमिलर इलेक्ट्रिसिटी वाला। अप्रैल से मई में मैंने डीजल कंज्यूम किया, ठीक है, और मैंने जून में बिल भरा उसका, तो कैसे रहेगा वो? जून में एमिशन अकाउंट होगा? नहीं, वो जो आपका ट्रांजैक्शन डेट ऑफ बिल तो आपका तभी जनरेट होगा ना जब आपने बिल पर वो फ्यूल परचेस किया होगा। हाँ, है ना? हाँ। तो उस तो ट्रांजैक्शन यहाँ पे आप क्या मांग रहे हो? आप एक CSV का फॉर्मेट मांग रहे हो? CSV अब PDF की बात करते हैं तो PDF में हमारी ट्रांजैक्शन डेट मेंशन होगी। ठीक है, बिल मांग रहे हो आप? दोनों के केस में बात कर रहे हैं। अगर हम मान लेते हैं PDF है, PDF के केस में हमारा ट्रांजैक्शन डेट तो मेंशन होगी ही होगी, है ना? बिल है तो ऑब्वियसली होगी, तो वो उसी बिल पे चढ़ जाएगा। ठीक है ना? और अगर CSV है तो उसमें ट्रांजैक्शन डेट का एक कॉलम होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलेगा, ये मैंडेटरी है। एक्टिविटी टाइप ये डिटेक्ट करेगा, मतलब ये आप ऐड करो ना करो, इन दोनों को चेक करके वो डिटेक्ट कर लेगा क्या एक्टिविटी टाइप है। चाहे अगर आप एक्सप्लिसिटली दोगे कि स्पेंड टाइप है कि एक्टिविटी टाइप है तो वो अपने आप मतलब वो एग्जैक्टली जैसा आप भेज रहे हो वैसा हो जाएगा। अदरवाइज नहीं है तो वो डिटेक्ट करेगा ये। ठीक है, ठीक है। इसमें एक एसेट ID है, एसेट ID ऑप्शनल है, आप रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक ये पूछना था, फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी में एसेट ID नहीं बना रखी है। मेरे पास मान लो 3 जनरेटर है, मैंने ये एसेट ID नहीं डाल रखी है, मैंने स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि 3 जनरेटर है मेरे पास, और मैं तीनों का डेटा डाल रही हूँ, तो वो मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट ना कि हमारे पास पहले फैसिलिटी ये एसेट ID हो, फिर ही मैप होगा डेटा अकॉर्डिंगली। नहीं, ये ऑप्शनल इसलिए रखा गया कि ऑर्गेनाइजेशन का हमें स्कोप 1 का मिशन चाहिए। अब अगर उसे एसेट वाइज अगर एनालिसिस में चाहिए तो ये यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें एसेट की ID दे। अगर वो नहीं देगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस एसेट में यूज़ किया है? तो वो एनालिसिस के लिए, एसेट ID एनालिसिस के लिए आप ही किस एसेट से सबसे ज़्यादा मिशन हो रहा है। ठीक है, अगर वो देगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा परचेस गैसेस। तो परचेस गैसेस में भी हमारी साइट ID सेम, साइट ID का कॉलम अगर दे रहा है। अच्छा, साइट ID का एक चीज़ और मैं बता देता हूँ AI में क्या किया गया है। साइट ID के लिए वो साइट का नाम भी दे सकता है CSV में। यार इसी में देख लेते हैं, वो बार बार होता रहेगा। ठीक है, क्या मतलब ये नहीं है ना कि आप पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना यहाँ? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो रिकॉर्ड में तो स्क्रीन शेयर नहीं दिख रही? नहीं, वो तो यहीं रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी स्क्रीन ही रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, ठीक है, fine, तो ये है कि साइट ID में यूज़र साइट की ID भी दे सकता है और लोकेशन भी दे सकता है। जैसे दिल्ली लोकेशन उसने लिख के दे दिया, तो वो आपके जितने भी ये साइट्स अवेलेबल हैं इस आपके डैशबोर्ड में,
इन सब से चेक करने की कोशिश करेगा कौन सा बेस्ट मैच कर रहा है। नहीं अगर मैच कर रहा तो सिंपली रिजेक्ट कर देगा। तो उसका बेस क्या है कि आपका नेम और लोकेशन ये दोनों फैच करता है, और जो साइट आपके CSV में या PDF में मेंशन है उससे मैच कराने की कोशिश करता है। किसी में बेस्ट फिट हो रहा है तो ठीक है, वो मैप करके उसकी ID रिटर्न कर देता है। ठीक है, ये वाली ID। तो यहाँ पर मतलब ये भी फ्रीडम है, ज़रूरी नहीं कि वो साइट ID दे, ये साइट ID ज़रूरी नहीं, वो साइट नेम भी दे सकता है, लोकेशन भी दे सकता है, उसके हिसाब से मैप हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी साइट ID की वजह से। ठीक है, तो साइट ID है, फिर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, इक्विपमेंट टाइप होना ही चाहिए उसमें, अगर हम परचेज गैस की बात कर रहे हैं। अब इसमें रेफ्रिजरेंट यूज़ और फायर क्या है सप्रेसेंट, हाँ, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं परचेस गैसेस में। इस तरह के मोबाइल कंबशन में आपका साइट ID, फ्यूल यूज़ ये होना ही चाहिए। साइट ID अगेन मैं बोल रहा हूँ ये ऑप्शनल है, ईमेल में हो सकता है या उसमें, मतलब दोनों में से किसी एक में होना ज़रूरी है। तो ईमेल की बॉडी में होना चाहिए या फिर CSV के अंदर होना चाहिए, PDF में तो होना ही होना है। ठीक है, वहाँ फाइल का नाम लिख के लिखने। हाँ, मैं अभी बताऊँ, डेमो देते हुए बताऊँगा कैसे करना है। ठीक है, अब ये है फ्यूल यूज़। फिर उसके बाद अगेन हमारा एक्टिविटी के बेसिस पे ये 2 कॉलम होने चाहिए, और स्पेंड के बेसिस पे ये होना चाहिए। ये दे रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज प्रेडिक्शन होगा। उसके बाद एक्टिविटी टाइप अगेन प्रेडिक्शन होगा, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन होना चाहिए, व्हीकल ID अगर दे रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर इसको स्किप कर दिया जाएगा, ये ऑप्शनल फील्ड है। तो परचेज इलेक्ट्रिसिटी के केस में हमारी जो चारों कैटेगरी है, परचेज इलेक्ट्रिसिटी, हीटिंग, कूलिंग, स्टीमिंग, ये चारों कैटेगरी में सेम पेलोड है, मतलब सेम चीज़ें होनी चाहिए कि एक्टिविटी टाइप ऑप्शनल है, ये डिटेक्ट करेगा अगर नहीं दिया है तो। फिर सोर्स टाइप है, सोर्स टाइप मतलब ग्रिड और रिन्यूएबल। ठीक है, अगर ग्रिड रिन्यूएबल से दोनों नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड ले लेगा। ठीक है, फिर कंजम्पशन या तो होना चाहिए या तो स्पेंड होना चाहिए, तो एक्टिविटी टाइप, और ये स्पेंड टाइप में चला जाएगा। अगेन करेंसी का प्रेडिक्शन होगा। और अमाउंट के केस में वो जो कॉमा अकाउंट में जो प्राइस में कॉमा वगैरह लगा रहता है तो वो सब कोड हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया, मतलब अगर कॉमा भी होगा तो वो ट्रीट कर लेगा। ठीक, इवन प्राइस के साथ अगर डॉलर वगैरह का साइन भी है तो वो भी उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंटली इसको क्लीन करेगा, अमाउंट को क्लीन करेगा, करेंसी को। ठीक है, और यूनिट को भी। तो यूनिट भी कभी कभी किलोवाट आवर के, कभी जूल, कभी ये सब 4 आता ना इशू हो रहे थे, वो सारे फिक्स कर दिए गए हैं। तो जितने भी अभी DB में अपने यूनिट्स हैं उनमें वो किसी ना किसी के साथ मैप कर देगा। ठीक है, KVH भी उठाएगा, KVH से कैलकुलेट ही नहीं होता क्योंकि उसका एमिशन फैक्टर नहीं अवेलेबल है। हाँ। तो वो इग्नोर ही है। इग्नोर कर KWH, MWH, गीगा जूल, ये सब में है अगर तो वो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, और साइट ID अगेन वही सिनेरियो है, इसमें भी स्टार्ट डेट एंड डेट होना ज़रूरी है, मस्ट है, और नहीं होगा तो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा, बट ये मस्ट है। जो रेड वाले हैं मान के चलो आप मस्ट है। ठीक है, और कंट्री नेम में इसकी ज़रूरत अगेन ये ऑप्शनल है, नहीं है तो इसको प्रिडिक्ट करते हैं AI के थ्रू, बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेट हो जाता है। ये समझ लेगा ना बिल को कि स्टार्ट डेट एंड डेट में हाँ मंथ का ये था और मैंने ड्यू डेट ये थी। हाँ, और अभी आपने शायद ट्राई किए, इधर ट्राई किए, मतलब ये मेरे को फ्लो ये भी बता रहे हो आप। इससे पहले तो मैं डेटा पे काम कर रही थी और ट्रैकर्स वगैरह। अच्छा, हाँ, एक बार आप ट्राई करना, ये अभी समझ लेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है परचेज। अब ये स्कोप 3 में परचेज गुड एंड सर्विसेज है, कैपिटल गुड्स है, वेस्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस ट्रेवल है। तो कैपिटल गुड में अगेन एक्टिविटी टाइप अभी फिलहाल के लिए हम लोग सपोर्ट करें स्पेंड बेस। ठीक है, एक्टिविटी हाँ, टाइप वही मिलेगा कैपिटल गुड्स में। हाँ, तो ये ओके, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फिलहाल एक्टिविटी टाइप होना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए, पार्टनर, अगर एक्चुअली पार्टनर ID तो होनी है, पार्टनर ID या नेम जो भी हो, दोनों हो सकता है। ठीक है, पार्टनर ID अगर ID है तो ID के साथ मैप हो जाएगी, नेम है तो AI पहले सर्च करेगा कि कौन सा बेस्ट पार्टनर इसके साथ मैच कर रहा है, उसकी ID पिक करके दे देगा। ठीक है, पार्टनर की कैटेगरी भी प्रिडिक्ट करेगा AI, अगर कैटेगरी नहीं अवेलेबल है तो जो भी गुड और सर्विसेज हैं उनके हिसाब से वो मैप करेगा। ठीक है ना। अब परचेस गुड के केस में हमारा इधर गुड हो सकता है, इधर सर्विस हो सकता है। तो अगर गुड होगा तो ट्रांजैक्शन डेट होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, अगर सर्विस है तो उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट होना चाहिए, कब से कब तक सर्विस ली गई है। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि आपका
क्वांटिटी। हाँ मतलब क्वांटिटी बेस पे है कि अमाउंट के बेसिस पे, मतलब एक्टिविटी के बेस पे है कि स्पेंड बेस पे। सो बेसिकली अभी सपोर्ट कर रहे हैं, अमाउंट बेस ही कर रहे हैं, वही तो अभी आएगा। फ़िलहाल ये रहेगा, है ना। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर हैं तो ठीक है, अदरवाइज अपने आप हो जाएगा। अपने आप नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पेंड बेस में चला जाएगा। बेसिकली ये था कि एवरेज हाइब्रिड मास वगैरह के लिए था। अगर ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो हाइब्रिड मास, हाइब्रिड स्पेंड बेस करके जो था हमारा कैटेगरीज, उसमें जाएगा। तो जनरली हमें ये नहीं मिलेगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ स्पेंड बेस में जाएगा, ठीक है। जनरली ये नहीं मिलेंगे हमें, क्योंकि अदर पार्टनर एमिशंस जनरली लोग ट्रैक नहीं करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जाना है जो है वो स्पेंड बेस में ही जाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका कैपिटल गुड। तो कैपिटल गुड है, इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम परचेस गुड में गुड और सर्विस दोनों थी, बट कैपिटल गुड के केस में हमारी सिर्फ और सिर्फ गुड होंगे। तो ये कॉलम तो पूरा ड्रॉप हो गया, हम ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ गुड हो गया। तो ये गुड हो जाएगा और उसकी ट्रांजेक्शन डेट हो जाएगी, ठीक है। सर्विस परचेज गुड्स में सर्विस, हाँ सर्विस है, नहीं परचेस गुड में। ठीक है। कैपिटल गुड में नहीं है, कैपिटल गुड में सिर्फ और सिर्फ गुड होगा, उसकी ट्रांजेक्शन डेट होगी। सर्विस होगी नहीं। एंड अगेन वही डिफ़ॉल्ट फीचर्स जो होंगे, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट में हमारे पास अगेन साइट आईडी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, पार्टनर आईडी, पार्टनर नेम, दोनों में से कुछ भी होगा तो मैप करेगा, ठीक है। नहीं होगा, कबाड़ी वाले को कबाड़ दे दिया, पार्टनर नहीं है, श्योर। हाँ कि एक बार चेक कर लेते हैं। पार्टनर आईडी बहुत कम मिलेगी, बहुत कम वेस्ट में। बहुत रेयर कंपनीज इतनी अवेयर हैं कि वो ऑथराइज्ड वेंडर को दे रही हैं। सिनेरियो ये होता है रियल टाइम कि जैसे मैं एक कंपनी हूँ, मैं अगर वेंडर को दे रही हूँ ना, जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ करेंगे, वो मुझे मान लो कबाड़ का 100 रुपये ही लेंगे, मतलब 100 रुपये दे रहे हैं, लेकिन कबाड़ी वाला जो है वो मुझे 120-150 रुपये दे देगा। उनके पास ऑलरेडी जो ऑथराइज वेंडर्स होते हैं, उनके पास ऑलरेडी वो होता है कि उनको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है कि यहाँ भी पैसा देना पड़ रहा है, वहाँ भी, तो वो कम पैसा देते हैं उस कबाड़ का। लेकिन कबाड़ी वाले ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनको कबाड़ उठाएंगे, जुगेंगे, अलग अलग करेंगे और कर देंगे। ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उनके पास, तो उन पर कोई प्रेशर नहीं होता है गवर्नमेंट का। तो आइडियली कंपनीज प्रेफर करती हैं ज़्यादा पैसा बने वेस्ट से उनका जितना हो सके। बहुत कम, बहुत एथिकली चलने वाली कंपनीज हैं। हालांकि ये आइडियली नहीं होना चाहिए, लेकिन वेस्ट का ये उतना इसको 3 में आ रहा है, तो ये ट्रैक कैसे होगा कि जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका एमिशन क्या है, करते ही नहीं है। तो ये एक बार अक्षय से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और पार्टनर आईडी ऑप्शनल रखना है कि नहीं रखना है, फिर उसके बाद, है ना। और वेस्ट आउटपुट एंड ट्रीटमेंट, वेस्ट क्वांटिटी और एंड यूनिट होना चाहिए। वेस्ट कैटेगरी अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यही डिटेक्ट करेगा, ठीक है, वेस्ट की कैटेगरी। बिजनेस ट्रैवल में फैसिलिटी, स्टार्ट एंड डेट, सोर्स लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन मोड होना चाहिए, करेंसी अमाउंट एंड करेंसी होना चाहिए, ठीक है। EIU सेक्टर AI प्रेडिक्ट करेगा। स्टार्ट डेट एंड डेट में आज वो एक इशू आ रहा था, क्या कि स्टार्ट डेट एंड डेट अगर सेम है तो सिस्टम ले नहीं रहा था उसको। हाँ, ये एक बार डिस्कस करके अक्षय से तब फिक्स करना, क्योंकि पहले भी ये डिस्कस हुआ था कि स्टार्ट डेट एंड डेट को अलग रखना है, तो ये एक बार डिस्कस करके तो फिक्स सिर्फ बिजनेस ट्रैवल के लिए अगर अप्लाई हो सके, रियल टाइम सिनेरियोज है बिजनेस ट्रैवल के। ना बिजनेस ट्रैवल के हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, ठीक है, एक बार देखते हैं। एंड फ्यूल एंड एनर्जी रिलेटेड एक्टिविटी में फैसिलिटी होनी चाहिए। ये डेटा तो अपलोड करते ही नहीं हम, फ्यूल एंड एनर्जी का, तो बट इसके लिए इनेबल्ड है इन केस। मतलब मैंने जितना पढ़ा है क्या होता है कि हम ऊपर जितना डेटा अपलोड कर रहे हैं ना, उसके बेसिस पे कुछ परसेंटेज इसमें ऑटो कैलकुलेट होता है एज पर GHG। तो अगर अलग से कोई हमारे पास ऐसा टेम्पलेट है कि हमें डेटा मांगना है कंपनी से, मुझे उसके ऊपर एक बार हेड्सअप दे देना, क्योंकि अभी वाला जितना है उनके हमने साइन नहीं कर रखा कि फ्यूल एंड एनर्जी हम करेंगे, क्योंकि ये ऑटो है। समझ वहाँ के ESG वाले लोग कहेंगे ये तो ऑटो कैलकुलेट होना चाहिए। अगर एक केस है जिसके अंदर में फ्यूल एंड एनर्जी वाला भी हम डेटा मांगना है हमें कंपनी से, तो मुझे बता देना, मैं आने वाले सप्लायर्स और कस्टमर्स के लिए इनका एक फॉर्मेट सा बना के रखूँगी। ठीक है, मतलब अगर बनवाया गया तो ऑफ कोर्स मांगना तो होगा, बट किससे मांगना किससे नहीं ये टेक्निकल पर्सन ही बता पाएंगे। मतलब मे बी अक्षय या मीनाक्षी इस पे ज़्यादा क्लियरिटी दे पाएंगे, है ना। उनसे एक बार ले लेना ना। तो इसमें भी जो रिक्वायरमेंट है आपका फैसिलिटी आईडी, रिपोर्टिंग मंथ, टाइप ऑफ परचेज
और एनर्जी टाइप, ग्रिड और रिन्यूएबल और फ्यूल टाइप चाहिए होगा, क्वांटिटी एंड यूनिट, ठीक है। इतने मैंडेटरी फील्ड हैं ये, मतलब ये दोनों आइदर और हैं, ठीक। तो ये इसका मतलब ये है कि डेटा ईमेल के थ्रू कोई भी कंपनी ब्लाइंडली डेटा नहीं भेजेगी हमें। इसकी पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, लेट्स से चलो अभी स्मिथ के साथ तो सॉर्टेड है, उनको हमने समझा दिया ये इंपॉर्टेंट है, वो डेटा उस हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन एएल का सप्लायर देखती हूँ मैं, एएल है, उसके 6 सप्लायर है, अशोक लेलैंड एक कंपनी है, उसके 6 सप्लायर है, उनके सप्लायर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, उनको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता है, बहुत बेसिक भी नहीं पता है। तो इट्स की वो अपने सिस्टम से फैच करके हमें डेटा भेजेंगे, फिर हम उन्हें एक मतलब पहला हमारा ये स्टेप होगा ना, अगर इंटीग्रेशन फ्लो को हम बड़े लेवल पे करते हैं, कि हम पहले एक पायलट वाला कंप्लीट करके उनको समझा दें कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, आपको आगे से ये चाहिए ही चाहिएगा। हाँ। उसके बाद में हम उनको बोलें कि आप अपनी शीट बनाना स्टार्ट करो, आप जैसे डेटा वगैरह मंगाते हो आप इस फॉर्मेट में मंगाओ, और फिर वो मेल पे जाया करेगा, इस प्रोसेस से ही जाएगा ना आगे, अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो। हाँ, एक्चुअली होना ये है कि उनकी ERP सिस्टम में एक फैसिलिटी होती है कि आप रिपोर्ट को ट्रिगर करो, मतलब रिपोर्ट में कुछ फील्ड जो आप चूज़ कर सकते हो चूज़ करो, उसको ट्रिगर कर दो कि इस ईमेल पे ये रिपोर्ट चली जानी चाहिए इस टाइम पे, ठीक है। ऐसा मतलब बहुत सारी ERP सिस्टम में होता है, ठीक है। तो अगर वो ये चीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं कि ये मैंडेटरी फील्ड है, इनको टिक किया, सेलेक्ट किया और एक ईमेल ट्रिगर कर दिया है कि महीने के एंड में ये रिपोर्ट जनरेट होके इस ईमेल पे चली जानी चाहिए। बेसिकली ये फ्लो उसी के लिए बना है ना, कि ऑटोमेटिक हो कि वो ट्रिगर हो जाए और ये रिपोर्ट इधर आए, अपने आप इंजेस्ट हो जाए। तो उसमें अगर ज़्यादा कॉलम होगा ही नहीं, हाँ होगा ही नहीं, सीधे ट्रिगर हुआ, इधर आया, ख़त्म। तो इसमें ये है कि ज़्यादा कॉलम है तो दिक्कत नहीं है, AI डिटेक्ट करेगा कि हमारे काम का कौन सा है। लेकिन ये जो मिनिमम है, जिसको मतलब कार्बन एमिशन कैलकुलेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उतनी चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम ही नहीं चले, हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, वो ये लिस्ट है। ज़्यादा होंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 10 चाहिए उसमें 50 है, 100 है, कोई दिक्कत नहीं, AI डिटेक्ट करेगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे समझ सकती हूँ, मान लो वहाँ पे पावर BI या फिर कोई भी XYZ वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उनने क्या किया कि उनने बता दिया, हमने बता दिया कि ये सर हमारी इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, हमने CSV फाइल ले दी उनको, कह दिया कि भाई इसी फाइल में होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप इवन कॉलम नेम चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उनके ERP में जो कॉलम नेम है वही रहने दो, बट इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। मतलब इट्स की उनने मैप कर दिया अपने सिस्टम में कि ये चूज कर लिया, हाँ कॉलम चूज कर लिया, कि फॉर एग्जांपल साइट आईडी को मैं ये कह रही हूँ, वो ये कह रहे हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि स्पेसिफिक है, उनको हमें बताना ही पड़ेगा, जैसे साइट आईडी हो गया, फिर कुछ भी XYZ चीज़ें हैं, वो लेट्स से वो पहला पायलट जो भी कर देंगे, उसके बाद में ये एक पॉइंट निकल आएंगे कि ये मैंडेटरी आप बताओ, तो ये लाइक लॉन्ग टर्म में स्मूथ चल जाएगा। हाँ, फिर लॉन्ग टर्म में हमेशा चलता है, बैठ के वो करना पड़ेगा, एक बार उन्हें चूज करना पड़ेगा बस, है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे वो कॉलम चूज करें और सेंड कर दें, अगर ये सारे रिक्वायरमेंट कॉलम हैं उसमें तो अपने आप AI डिटेक्ट करके वो फ्लो चला देगा। और इन केस अगर हमारे पास ये है नहीं तो हम नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे भाई, कैलकुलेशन करने के लिए मिशन फैक्टर चाहिए, तो उनको बताएगा भी ना कि किस वजह से फाइल, ठीक है, वो बताना पड़ेगा कि भाई आप नहीं कर रहे हो तो कैप्चर करो फिर इसको, ठीक है। नाइस है, ठीक है, ये अपने को हेल्प करेगा डेकी जैसे कस्टमर्स के लिए जिनका बड़ा वो है। ये थोड़ा सा आपको एक बार डिटेल लिखनी पड़ेगी, मैं शीट शेयर कर दूंगा, इसमें आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। साइट को हैंडल करने के लिए ईमेल में आप लिख सकते हो, ये सब सारी चीज़ें कर सकते हो, पार्टनर के केस में कर सकते हो, साइट के केस में कर सकते हो, और किसी कैटेगरी के लिए कर सकते हो, इतना कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये ईमेल में पार्टनर का तो मैं क्रिएट ही कर देता हूँ, नहीं पार्टनर का क्रिएट कर देते हैं, जैसे पार्टनर को ID वगैरह अगर हमें बताना है कि ये डेटा इसी पार्टनर में जाना चाहिए, कॉलम नहीं एडेड है, ठीक है, तो उस केस में फिर आप एक फाइल में मेंशन करोगे, हाँ बता सकते हो, मतलब अगर आप चाह रहे हो इंटेंशनली ऐसा तो नहीं, एक ही बता पाऊंगे, एक साथ एक ही होगा, फिर तो अगर मेल पे लिख रहे हो तो आप एक ही होगा। तो ये था हमारा हर एक कैटेगरी का, मतलब इंडिविजुअल कौन कौन से फील्ड की हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ मतलब लीजन का वो है। फिर एक बार जितना टेस्ट होता जाएगा इसमें और एनहांसमेंट्स होते जाएंगे, बेस अपने पास प्रिपेयर्ड है। हाँ ये है, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन में। हम लोगों ने मतलब ये डिस्कस कर लिया फाइल कैसे प्रिपेयर करनी है। अब हमें जो टोटल जो प्रोसेस होगा ये होगा कि आप क्लाइंट हमारा जो फाइल वगैरह है वो अटैच करके CSV में भेजेगा विद सम स्पेसिफिक सिग्नेचर, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद AI प्रोसेस करेगा,
ठीक है, वैलिडेट करेगा और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो यूज़र को चला जाएगा, ठीक है। एंड इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये जो जिस ईमेल पे यूज़र को भेजना है वो है ये ईमेल आईडी filedrop.kyoto@fitsol.green, ये हमारा प्रोडक्शन का है, ठीक है। तो इसी ईमेल पे यूज़र को भेजना है, ठीक है ना, मेल। फिर इसके बाद जो हमारे फॉर्मेट सपोर्टेड है CSV, एक्सेल, PDF, कॉम्प्रेस हम लोग अभी तो नहीं कर रहे हैं, इन फ्यूचर करेंगे, ठीक है। ये कैटेगरी सपोर्टेड है हमारी। और ये जो फीचर अभी हम लोगों ने डिस्कस किए कि साइट कैसे मैप होगी, पार्टनर कैसे मैप होगा, ये सब AI के थ्रू। नेम है तो भी मैप होगा, ID है तो भी मैप होगा, सब कुछ होगा। अगर पार्टनर नहीं ऑलरेडी अवेलेबल है तो टेम्प्रेरी पार्टनर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली कैटेगरी डिटेक्शन होगा, डेटा क्वालिटी चेक होगा, डेटा क्लीनिंग होगा। जैसे जो फ्लोट टाइप के फील्ड्स हैं उनमें कहीं कॉमा वगैरह है तो उनको क्लीन करके वो सही करेगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूस लर्निंग भी होगी जो कि फर्दर प्रोसेस को इम्प्रूव करता रहेगा AI के, ठीक है। और फिर जो हमारा फाइनल मतलब जब हमारा प्रोसेसिंग हो जाएगी, जो कंक्लूड रिजल्ट होगा वो ईमेल के थ्रू एक्नॉलेज किया जाएगा यूज़र को। जैसे उसमें मतलब सक्सेस का नोटिफिकेशन, पार्शियल सक्सेस, डुप्लीकेट अगर फाइल है तो वो भी हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। जैसे यूज़र ने एक फ़ाइल भेजी उसको दोबारा भेज दी, तो अगर ऐसे करेगा तो डबल इमिशन हो जाएगा, है ना। तो इसको ये इंटेलिजेंटली डिटेक्ट कर रहा है कि ये डुप्लीकेट फाइल तो नहीं है, अगर है तो वो इन्फॉर्म कर दे रहा है, बट उसको इंजेस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर वो इंटेंशनली चाहता कि नहीं इंजेस्ट होना चाहिए, उसका भी तरीका बताते हैं, ठीक है। और फिर अगर कोई एरर आ रही तो वो एक्सप्लेन करेगा कि अगर उसे साइट ID AI मैप नहीं कर पाया तो उस केस में क्या होगा, या जो हेडर्स अवेलेबल थे उनके बेसिस पे वो जो रिक्वायर्ड हेडर है उनके साथ मैप नहीं कर पाया तो फिर फेल होगा, तो पूरा समरी जाएगी। तो समरी कुछ ऐसे ही जाती कि ये फाइल थी, ये सक्सेस हुई, ट्रैवल डेटा का ये फाइल थी, XLS फाइल थी, ये सक्सेस हुई, कितने रिकॉर्ड प्रोसेस हुए हर एक फाइल में, इस तरीके से रिकॉर्ड जाता है, ठीक है। तो टोटल कितनी साइट थी, कितने पार्टनर मैप हुए, वो सारी एक समरी जाती है ईमेल पे। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं और इनके साथ कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि अगर क्लाइंट फॉलो करेगा तो सक्सेस के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। जैसे यूज़ कंसिस्टेंट कॉलम हेडर, है ना। तो एक अगर सक्सेस हो गया वही अगर हमें बार बार आ रहा है तो सक्सेस चांस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। साइट और फैसिलिटी क्लियरली ऐड करना चाहिए उसे। और कंप्लीट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन नेम अगर वो डाल रहा है बार बार, तो जिस तरीके से उसने ऑनबोर्डिंग के समय डाला था पार्टनर की डिटेल, उसी तरीके से डालना तो बेटर होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट, हाँ। मान लो मेरा हर मंथ जा रहा है डेटा और बीच में एक मंथ पे मे भी सिस्टम का कुछ स्लो हो गया, उनके साइड का कोई भी XYZ उनके साइड से प्रॉब्लम आ गया, तो क्या हमारा सिस्टम उनको मेल भेजेगा कि जी पिछले महीने का डेटा तो नहीं भेजा आपने? ऐसा नहीं, ये अभी नहीं है, अभी नहीं, ये अभी बस ट्रिगर कर रहा है कि आपका भाई एनालाइज अभी नहीं कर रहा है वो, हाँ ये चेक करना पड़ेगा। वैसे ये कर सकते हैं इन फ्यूचर, ये नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। इसको नोट डाउन करके रख लेते हैं, आगे इन केस मतलब करा जाएगा। फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना चाहिए डेट का। ऐसा नहीं है कि यही डेट होगा तो ही चलेगा, बट गुड टू हैव दिस। अगर नहीं है तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके उसको क्लीन करेगा, ठीक है। एंड फाइल साइज कम होना चाहिए, पासवर्ड वगैरह नहीं हो। जैसे PDF अपलोड करें तो उनमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं होने चाहिए, है ना, ऐसा है। ये MMDDYY और DDMMYY को कंफ्यूज नहीं करेगा? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखेंगे तो बेटर होगा, ठीक है। और फिर मतलब मिसिंग वैल्यू ना हो एक्सेल सीट में, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हों। और दूसरा ये है कि इन केस ऑफ PDF कोशिश ये करनी 20 से ज़्यादा पेजेस की PDF अपलोड नहीं करनी। मतलब अभी कंस्ट्रेंट ये लेके चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसेस नहीं करेगा, बट अगर सक्सेसफुल इंजेक्शन चाहिए तो वो अभी CSV केस में आप कितनी बड़ी फाइल भेजो, बट PDF के केस में 20 से ज़्यादा अभी ये मान के चलना है कि हमारे पास नहीं आएंगे रिकॉर्ड एक PDF में। अगर 20 से ज़्यादा पेजेस हैं तो यूज़र को क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको स्प्लिट करके ऐड करो, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारी LLM की एक मतलब AI की एक लिमिटेशन होती है कि बहुत ज़्यादा टोकन एक बार में प्रोसेस नहीं कर पाता, ठीक है।
तो उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए एक लिमिटेशन लगाई गई कि PDF के केस में 15 या 20, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आप बहुत बड़ा डेटा तो कोशिश करिए आप CSV में या एक्सेल में भेज दो, ठीक है, तो वो फिर प्रोसेस हो जाएगा। एंड फर्दर एक चीज़ और है कि जब हमारा एक्नॉलेजमेंट होता है उसके साथ एक रेफरेंस आईडी जाती है। अभी डेमो में सारी चीज़ें दिखाएंगे, जितनी भी चीज़ें डिस्कस करिए। अगर यूज़र को किसी भी तरह कोई कन्फ्यूज़न है तो फिटसॉल के साथ कांटेक्ट कर सकता है उस रेफरेंस आईडी के साथ। तो अगर आपको जैसे क्लाइंट ने आपको मेल किया, कोमल को मेल किया, कोमल डेवलपर से कनेक्ट करके पूछ सकते हैं कि इसके फेल होने का रीज़न क्या था, या कोई और क्वेरी है डुप्लीकेसी का रीज़न क्या था, तो आप उस रेफरेंस आईडी के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट था मेरा, टॉकिंग अबाउट परचेज गुड्स, कैपिटल गुड्स, ये सब का जो SAP होता है उसमें डेटा कैसे मेंटेन करते हैं लोग, उसमें मेंटेन करते हैं वो प्रोविजनल डेटा भी रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरा एक मंथ है अप्रैल से लेके मैंने जून तक का डेटा डाला, तो हो सकता है मैंने कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बोला मेरे को 4 गाड़ियाँ खरीदनी है, उसने बोला कि मैं अप्रैल के महीने में 10 लाख रुपए निकाल रहा हूँ और 10 लाख में मैं गाड़ी खरीदूंगा, कुछ भी एक पुरानी है डबल सेकेंड हैंडेड गाड़ी खरीदूंगा। बाद में एक मई में जाके इनको लगता है कि यार ये हमें इन्वेस्टमेंट हमने तो किया ही नहीं, हमने बस पैसे निकलवा लिए, ठीक है, तो बाद में इसका ऐसे प्लस करके डाल देते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा सिनेरियोज होते हैं आइडेंटिटी ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी में, और ये डेटा बहुत मेजर है, मतलब मैंने इस डेटा पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो ये एक कंटिन्यू ब्लॉकर बनता है बाद में डेटा, क्योंकि हर कंपनी अपने डॉक्यूमेंट का टाइप अलग अलग डिफाइन रखती है कि ये प्रोविजनल सेट है मेरा डेटा का, या इसको मैंने क्रेडिट किया है, ये डेबिट किया है, ऐसे अलग अलग डेटा का वो रखती है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा ये है, मतलब अभी तो चलो ठीक है, अभी हम स्मूथ जाएंगे, एक एक करके जाएंगे, लेकिन मैं जस्ट आपको एक हेड्सअप देना चाहती थी कि इस टाइप का डेटा भी होगा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन केस में ना, ये होगा परचेज गुड्स सर्विसेज कैपिटल गुड्स में, कि मैंने खरीद के रख लिया है बट इसको कि मैंने कंपनी से पैसे निकाल लिए हैं बट मैंने वो खरीदा नहीं, और फिर मैं अगले महीने कंपनी को वापस डाल देती हूँ कि यार ये तो मैंने नहीं खरीदा इस रीजन। तो इसके जो इनवॉइस तो जनरेट नहीं होता होगा ना इस केस में। इनवॉइसेस ना परचेज गुड्स बहुत ज़्यादा होता है, और इनवॉइसेस अगर वो जनरेट होता होगा ना तो वो SAP में कहीं अपलोड नहीं करके रखते, क्योंकि वो एक मैंडेटरी फील्ड नहीं होती है। तो ये फिर पहले क्लीन करना पड़ेगा डेटा को। मतलब अभी के लिए हमारा स्मूथ है, अभी के लिए बेस्ट क्या है, अगर मैं स्मिथ का सिनेरियो लूँ सिर्फ स्कोप 1 स्कोप 2 है, ठीक है। अगर मैं डेकी का सिनेरियो लूँ स्कोप 1 स्कोप 2 है जिसमें मुझे डेटा की क्लैरिटी है, स्कोप 3 में हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं, तो हम उनका वैरायटी ऑफ डेटा ऑलरेडी चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो मतलब ये फ्लो हमारा आएगा नेक्स्ट पार्ट में किसी भी कंपनी के साथ में, जैसे अभी डेकी के साथ में मैं कर सकती हूँ इसको, स्मिथ के साथ में मैं कर सकती हूँ, स्मिथ के साथ छोटे लेवल पे होगा, डेकी के साथ बड़े लेवल पे होगा, उनके लिए भी इजी होगा, हम उनको एक बहुत अच्छा ही दिखाएंगे इससे। हाँ, मैं बस ये एक हेड्सअप देने के लिए मैंने बताया था कि ये भी पॉसिबल सिनेरियोज हैं जिस पर हमें आगे काम करना पड़ सकता है। ठीक, बढ़िया, ओके। तो ये था हमारा मतलब ओवरऑल, मतलब एक्चुअली हमने क्या बिल्ड किया। अब इसका एक डेमो देख लेते हैं। तो क्वेरी के लिए अगेन जो भी आप क्वेरी मेल दोगे क्लाइंट्स को उसी पे वो क्वेरी करेंगे, बट वो रेफरेंस आईडी होनी चाहिए कि किस पर्टिकुलर मतलब ईमेल के लिए वो लोग क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके इसका डेमो देख लेते हैं, जो जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। विल टेक टाइम है, कल ही करते हैं डिस्कशन, ठीक है। मुझे लग रहा है अभी 7 तो बज जाएंगे। अच्छा, आप कितना टाइम लगेगा? मतलब बच जाएंगे, 7 बज जाएंगे। आपको 7 बज जाएंगे डेमो दे देते हैं? हाँ, तो थोड़ा सा तो बड़ा है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करिए तो टाइम लगना चाहिए, फ्रैक्शन। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक सिग्नेचर है वो आपका तो सबसे पहले तो हमें मेल क्रिएट करना। तो मेल क्रिएट करने के लिए मतलब कंपोज में गया और जिसको भेजना है, प्रोडक्शन में अगर टेस्ट करना है तो हमारा fidrop.kyoto, डेवलपमेंट में टेस्ट करना है तो dev.ops@fitsol.com, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग टेस्ट करेंगे प्रोडक्शन में
तो ये अभी फ़िलहाल डेमो अकाउंट में मैंने अपनी ईमेल आईडी अटैच करी है, ठीक है। ये ईमेल आईडी एज अ सब क्लाइंट हमने क्लाइंट आईडी 21 पे अटैच करी है, डेमो अकाउंट, ठीक है। अब इस ईमेल में एक चीज़ होना मस्ट है, ये 2 लाइनें होना मस्ट है, ठीक है। एक तो क्लाइंट एडमिन ईमेल आईडी वो होना मस्ट है, जैसे हर एक क्लाइंट की अलग अलग एडमिन की आईडी होगी, ठीक है। एडमिन की आईडी और टास्क क्या है, इंजेस्ट इनटू क्योटो, ये 2 चीज़ें एग्जैक्टली एज इट इज़ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे है नेक्स्ट लाइन में है ऐसे ही होनी चाहिए। रीज़न इसका ये है कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि उस ईमेल पे और भी बेकार के मेल आ रहे हो जिनमें हमें इंजेस्ट नहीं करना, कुछ और ही पर्पज़ से हैं वो, है ना। तो उनको नहीं प्रोसेस करना है। जो जिस ईमेल में हमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि इसको इंजेस्ट करना है क्योटो में, वही हमारे ईमेल प्रोसेस होंगे, बाकी सारे इग्नोर होंगे। बाकी क्या मेल बाकी जैसे गूगल कुछ एडवर्टाइजमेंट करता रहता है, उसने भेज दिया उस ईमेल आईडी पे, तो वो अच्छा, थोड़ी तो इंजेस्ट फिर है। कुछ भी किसी ने कुछ भी भेज दिया तो सबको सब्सक्राइब थोड़ी कर प्रोसेस, दिया, हाँ उसमें सब्सक्राइब email कुछ से किसी को भी भी मिंत्रा भेज से आ रहा है, दिया। अमेजन से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो उसको थोड़ी प्रोसेस करेंगे हम लोग, है ना। तो ये इसका क्रेडेंशियल्स किसके पास हो? किसका, इस ईमेल आईडी का? नहीं है, ये कहने का मतलब है इस ईमेल आईडी पे तो मैं भी ईमेल भेज सकता हूँ। हाँ कोई भी कुछ भेज email सकते हैं ना, दूंगा। कुछ भी भेज देगा। तो वो ये ईमेल आईडी किसके पास खुली होगी? ये वाली अरे तो फाइल उससे ड्रॉप डॉट फर्क क्योटो, थोड़ी पड़ता है। फाइल ड्रॉप डॉट क्योटो हाँ, अक्षय के पास है, मेरे पास है, हाँ बैक वो किसका रहेगा? ठीक है। सब्जेक्ट आप कुछ भी मेंशन करो, डजेंट मैटर, बट ये 2 लाइनें आपकी होनी ही चाहिए, ठीक है। ये 2 लाइन मैंने डाल दी, ठीक है। अब मैं एक सिंगल और ये अटैचमेंट, अंडरस्कोर्स वगैरह ऐसे ही होने चाहिए। Exactly, अंडरस्कोर में ये मैंने exactly space डाल ऐसे दिया ही। किसी ने गलती से। नहीं ये उनको बोलना है कि ये एग्जैक्टली ऐसे ही चाहिए मुझे। डॉट डाल ये दिया। सिग्नेचर है इसका, ईमेल का सिग्नेचर है कि इसके बिना नहीं प्रोसेस होगा, ठीक है। कि इसको आपको ऐसे ही रखना है, आपको इवन ऐसे भी नहीं करना है कि ये टास्क लिखा हुआ है ऐसे कर दिया मैंने, इस लाइन में डाल दिया, ये भी नहीं करना है। इसको एज इट इज़ रखो, कॉपी पेस्ट कर दो, उसी को बार बार ट्रिगर करो, इसको ऐसे भी नहीं करना। ये फिक्स इसलिए इसीलिए रखा गया कि हर एक ईमेल को हज़ारों ईमेल आएंगे, किसको इसको प्रोसेस तो करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ सर, मेरा ERP है, ERP उसमें होता है ये ऑप्शन, ठीक है, उसमें होता है ऑप्शन हाँ, कि उसकी आप ये जो सिग्नेचर डालना है, हाँ बॉडी आप ये रहेगी। बॉडी ये रहेगी, वो फिक्स आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मतलब जनरली जितने मैंने ERP देखे हैं उनमें तो ये ऑप्शन होता है कि अगर आप ईमेल ट्रिगर करना चाह रहे हो तो उसका ईमेल की बॉडी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसके साथ हम एक सिंगल फाइल अटैच करते हैं स्कोप 1 का, ठीक है। पहले मैं CSV कर लेता हूँ। स्कोप 1 और मोबाइल कंबशन, ठीक है। मैंने ओपन किया, CSV भेज रहा हूँ मैं, और ये सेंड। अब आपको ये बैकग्राउंड में चला गया, अभी कोई मेल नहीं आएगा, थोड़ी देर में आपको एक मेल आ जाएगा। ये टाइम ले सकता है, मतलब थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस हैं ये सिंक में जा रहे हैं, मतलब एक क्यू में जा रहे हैं, जिसका जब नंबर आएगा तभी उसका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, समझ गए। तो इसमें यहाँ पर वो नहीं ध्यान देना है कि मतलब कितना टाइम लग रहा है कितना नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके बैकग्राउंड में चल रही हैं। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, फिर उसके बाद आपका जो है मैसेज आ जाएगा। एक सेकंड दोगे, मैं एक छोटा कॉल करूँ। ये आ गया। आपका मैंने वो बैग आ गया क्या? तो बैग अच्छा ठीक से ऑफिस में ठीक से उन्हें पूछ लियो क्या कर रहे हो। हाँ ना कोई बात ना, मतलब
एक सेकंड। तो हमारी फाइल थी ये जिसमें 5 रिकॉर्ड थे, फ्यूल यूज, फ्यूल क्वांटिटी, हेडर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये आप मतलब क्लाइंट एक वाइज सवाल। हो सकता है कुछ भी। एक्टिविटी टाइप के बीच स्पेस नहीं है, टी कैपिटल है, ये सब चीजें मैटर एक्टिविटी करेंगी। टाइप आप रिमूव भी कर दोगे तो चलेगा, नहीं वो नहीं, मेरा डिटेक्शन हो मेरा रहा है। हेडर के लिए है रेफरेंस कि स्पेस नहीं है, चलेगा, समझ नहीं, लेगा ये नहीं अपने आप। अभी फिलहाल इसके लिए नहीं है। एक्टिविटी टाइप अगर आप मेंशन करो तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी एआई के थ्रू कर देंगे, ठीक है। फ्यूल यूज है उसको ऐसे इसको भी। लिख लिखे हैं, हाँ, इसको ध्यान नहीं दिया नहीं इसको। मैं समझ गई, मैं समझ गई। क्या ये अगर आप क्या- नहीं चाह रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा तो इसको आप रिमूव कर दो, एआई अपने आप ये डिटेक्ट इशू नहीं करेगा, ठीक होगा, है। ये इशू नहीं होगा, ये इशू होगा मैनुअली अगर डेटा भेज रहा है कोई क्लाइंट, ईआरपी से नहीं भेज रहा है, मान तब लो उसमें ये 6 नहीं महीने का होगा। डेटा एक साथ भेज रहा है, वो कंपाइल करेगा, वो मैप कर करके मैनुअली करेगा ना, तो उसमें इशू आ सकता है, अदरवाइज बेसिकली नहीं आएगा। ये ऑप्शनल फील्ड है, हम्म। उसमें आएगा ही नहीं। नहीं मैं बाकी सबके हेडर्स को कंसिडर करके बोल रही नहीं, बाकी सबके हेडर कुछ भी हो सकते हैं। एक्टिविटी अच्छा। टाइप की जो बात कर रहा हूँ मैं, हूँ। हाँ वो ऑप्शनल यही होना फील्ड है, चाहिए। होगा तो ठीक है, नहीं तो वो डिटेक्ट करेगा ये, ठीक है, अच्छा। किस टाइप का है। अब इसमें ये थे 5 रिकॉर्ड थे, ये पूरा प्रोसेस हो चुका, हमें मेल आ चुका है, इस तरीके से मेल आया है। एक फाइल थी, सक्सेसफुली प्रोसेस हो गई, इंजेस्ट इनटू क्योटो सिस्टम, और ये उसका रिजल्ट है, फाइल, उसका नाम और कितने रिकॉर्ड प्रोसेस हो गए, ठीक है। और अब इसके बारे में कुछ भी क्वेरी करनी है तो ये रेफरेंस आईडी है, इस रेफरेंस आईडी से आप क्वेरी करोगे, ठीक है, क्लाइंट को। ये थोड़ा क्लाइंट समझा। मतलब ये रेफरेंस आईडी हम लोग डीबी में ये यूज एक करते हैं, यूनिक डेटाबेस एंट्री बन गई यूनिक एंट्री है कि अगेंस्ट मैंने क्या अपलोड किया है। पर्टिकुलर ईमेल के बेसिस पे, इस ईमेल के लिए ये आईडी से ही सारे डेटा इंजेस्ट हुए होंगे, ठीक है। मतलब अगर एक इसमें PDF मल्टीपल है। फाइल होती, मेरे पास एक ईमेल आईडी है, उसमें मैंने एक पीडीएफ डाली है, मान लो मैंने उसमें 4 पीडीएफ डाली है, हाँ, इसमें अगर 4 पीडीएफ होती तो तो 4 उनके लिए एक ही आईडी होती है, ये वाली बैकग्राउंड कि में। ये 4 आपने इस टाइम पे एक ही मेल से भेज दिया था। अगर मुझे इन 4 में से किसी एक में भी करेक्शन कराना होगा तो भी मैं ये रेफरेंस यही यूज आईडी करूंगी, भेजोगे आप, और यही भेजोगे। चाहे मुझे ये चारों में कराना होगा तो भी तो मुझे भी यही ID स्पेसिफिकेशन डाल के डालना पड़ेगा। उसमें आप फाइल नेम और ये आईडी भेजोगे, ठीक है, फाइल नेम और ये आईडी भेजोगे। अब इसके बाद एक और बटन दी गई इसमें, व्यू स्टेटस इन क्योटो, इस पर आप क्लिक करोगे डायरेक्टली क्योटो पे रीडायरेक्ट कर देगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में इंजेस्ट हुआ है कि नहीं। तो व्यू डेटा पे गए, ये हमारी एक फाइल थी जो कि व्हीकल फ्यूल में हमने इंजेस्ट करी थी, वो सक्सेस हो गई है, ओपन करेंगे इसको। ठीक है। 5 रिकॉर्ड थे, 5 सक्सेस हो गए। अब यहाँ देखो फैसिलिटी, यहाँ दिल्ली इंडिया आ रहा, जबकि इस फाइल में क्या लिखा हुआ था, सिर्फ दिल्ली लिखा हुआ है, ठीक है। इसने अपने एआई ने मैप किया है, इसको करेक्ट किया है, ईयर वगैरह नहीं मेंशन था, मतलब उस फॉर्मेट में नहीं थे, वो भी किया है, ठीक है। यूएसडी, जिसमें यूएसडी की ज़रूरत थी यूएसडी किया होगा, और जिसमें मतलब कंजम्पशन की ज़रूरत थी कंजम्पशन किया होगा। मान लो पेट्रोल डीजल अगर मान लेते हैं यहाँ पर इसने 100 नहीं डाला होता तो भी ये एआई मैप करता है इसको इस तरीके से, ठीक है। तो एक्टिविटी की भी मैपिंग वो एआई अपने आप करेगा, मतलब अभी स्कोप 1 2 के लिए, और स्कोप 3 की परचेस गुड एंड कैपिटल गुड एंड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो इसने ये सारी चीज़ें करी। अब देखते हैं कि ये तो था एक फाइल के लिए, अब मल्टीपल फाइल अटैच करते हैं ईमेल में, ठीक है। अच्छा, एक पीडीएफ की भी देख लेते हैं, फिर करते हैं, ठीक है। फिर हमने कंपोज किया मेल, सिग्नेचर डाला, अटैच किया, लेट्स से हम एक बिल डालते हैं। अभी देखो हमने कोई कैटेगरी नहीं बताई थी, वो उसने कैटेगरी डिटेक्ट की और इंजेस्ट कर दिया, ठीक है। और फाइल ऑफ क्योटो पे भेज रहे हैं, अभी इसकी भी हम कोई कैटेगरी नहीं बता रहे हैं, बस सीधे भेज रहे हैं, ये डिटेक्ट करेगा फिर इंजेस्ट करेगा, ठीक है। सेंड कर दिया मैंने। ये 95% ऑफ स्टोरेज आ रहा है, ये इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कंपनी का है, आउट ऑफ स्कोप नहीं मेरा है, आपका पर्सनल है। टेस्ट करने के लिए ऐड करना पड़ा। एक्चुअली मैंने mukul.verma@fitsol वाली आईडी को बनाया क्लाइंट, उस क्लाइंट में मैंने ये सब एडमिन ऐड किया, तो टेस्ट करने के लिए हमें 2 आईडी की ज़रूरत थी, समझ गए, क्लाइंट एंड सब क्लाइंट। 2 आईडी सब
क्लाइंट की क्या, अच्छा ये उसका टेस्ट टेस्ट भी खुद ही कर रहे हो, बना भी खुद ही रहे हो, अब आप पीडीएफ लोग भी बना रहे हो भाई, इतना पीडीएफ भी काम है। मैनुअली बनाई है सारी की सारी। इतना सुंदर आपने बनाया, सच सच बताओ, डिजाइन कहीं और से कराया है? पीडीएफ हाँ आपने बनाया? कौन सा पीडीएफ? ये जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे अभी। हाँ भाई, और क्या, कौन बनाएगा और कौन बनाएगा, हद है यार। क्या मतलब, मेरे मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई है। तो क्या हुआ, तारीफ के लायक चीज बनाई है ये आपने। अभी वेट, पीडीएफ के केस में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें ओसीआर अप्लाई होता है। ओसीआर मतलब? ओसीआर मतलब उससे डेटा एक्सट्रैक्शन, सीएसवी में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना होता, डायरेक्ट रीड करना पड़ता है। पीडीएफ के केस में हमारा ओसीआर अप्लाई हो, क्या ऑपरेटर करेक्टरिस्टिक ऐसी कुछ होता है। ओसीआर फुल फॉर्म क्या होता है, करेक्टर एक्सट्रैक्शन होता है वो, एग्जैक्टली एक एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे स्ट्रक्चर डेटा बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पीडीएफ के केस में। और पीडीएफ हमारी बड़ी भी है, तो वेट कर लेते हैं। या किसी और ने भेजा होगा, या अगर कुछ और कोई और चढ़ा रहा होगा, मतलब डेटा चढ़ा रहा होगा प्रोडक्शन में, तो उस वजह से भी क्यू में चला गया होगा, तो उसका जब नंबर आएगा तभी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये कुछ डेटा इसमें एटलीस्ट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है, हो रहा है। हेलो यार मैं हाई तो टाइम पे बहुत मीटिंग में बहुत सारे लोग ये सब काम करते हैं। अभी भी मीटिंग 7 बजे भी तुम ऑफिस को जाओ, उसके बाद तुम लोग आगे 7:45 में पहुँचो हैं, पापा नहीं आ रहे तो उधर जा सकते हैं अगर पॉसिबिलिटी हो तो। मैं चाबी अच्छे रखूँगा। हम गलत डेटा अपलोड करके देखें? अभी करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बहुत टाइम ले रहा है ये। ज़्यादा बड़ी पीडीएफ थी आप क्या? बोलते इतना टाइम लगेगा तो मैं 3.5 रख दूँगा। बोल पहले बता दी इतना टाइम लगेगा तो भाई को भी 3.5। पता थोड़ी था, सब यहाँ पे कुछ वैसे नहीं। बहुत कहाँ से बड़ी आया ये फाइल है, डेटा? बहुत बड़ी फाइल है, मतलब बड़ी नहीं है बट डेटा उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इस वजह से। अरे वो एक बात बताऊँ सच, मेरे को ये रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी वापस। हाँ दिख रहा था मुझे। नहीं वहाँ तक तो मेरे को पता था, कुछ ये कुछ वाला चीजें हैं। सेकंड वाला साइट वाला कहाँ पे लिखना ये है, वो साइट अपना सीन है कि अपने बेस अच्छा बनाया है। अभी जितना एक्सपेरिमेंट होगा, जितना एक्सपोजर, जैसे अभी ट्राई भी दिया है बल्क अपलोड के साथ, जितना घिसेगा तब रिफाइन होगा ये बल्क अपलोड बड़े कस्टमर्स के लिए जो आने वाले हैं। हाँ, एक ठीक ठाक बेस बन गया, अब इसी में इम्प्रूवमेंट होते रहेंगे। ठीक है, अच्छा बनाया सर, बढ़िया है। ट्राई भी दिया भी बढ़िया है, मजाक नहीं। ऐसे तो गालियाँ पड़ती रहती है बीच बीच में मेरे को, बट अच्छा है सही में। ओह ये रिकॉर्ड हो गया है, इसे एडिट कर देना थोड़ा सा प्लीज। रहस्यमय चीजें आगे जा रही है। गया तो होना चाहिए। क्या हो गया? ये लग रहा है इग्नोर हो गया ये।
कल सुबह बैठे क्या वापस जल्दी? स्टैंड अप से काम से सिद्धार्थ लिया करेगा स्टैंड अप। सुबह सुबह फुल प्रज्वल नहीं, प्रज्वल नहीं, सिद्धार्थ भी आएगा, तो कल से तो इनवाइटेड भी था यहाँ पे, पता नहीं।